बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो है वो जनाब एक और मुकदमा कर दिया गया है। ये मुकदमे की नौइयत क्या है, ये क्यों किया गया है, किसके कहने पर किया गया है, ये सब बातें आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ ऑलरेडी जो है वो एक मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है। उन्होंने एज सच तो कुछ नहीं कहा, बल्कि वही एक हल्की फुल्की तनकीद की जो कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान सब करते हैं। अगर आप हुकूमती अरकान को देख लें तो ये भी के पी के हुकूमत के बड़े इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद करते रहे हैं, लेकिन के पी के हुकूमत ने कभी इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया था। पंजाब हुकूमत में ये जब पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी, परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा करते रहे, लेकिन फिर भी इमरान खान की हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक हल्की फुल्की सी तनकीद करने पर जो है वो जनाब इन पर मुकदमा कर दिया गया है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो हो रहा है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं जो शेयर करनी हैं। उनमें सबसे पहली तो ये कि जी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने फ़वाद चौधरी की अहलिया से माज़रत कर ली। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फ़वाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी से टेलीफोनिक रब्ता किया और अपने बयान पर माज़रत की। परवेज़ इलाही ने कहा कि फ़वाद चौधरी एक ज़ीरक सियासतदान है और इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। परवेज़ इलाही की माज़रत पर हिबा चौधरी ने मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती पर साबिक़ वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि फ़वाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद परवेज़ इलाही की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़वाद चौधरी को देर से गिरफ़्तार किया गया, अगर पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता तो हमारा काम बन जाना था। जिस दिन फ़वाद चौधरी गिरफ़्तार हुए हैं उसी दिन परवेज़ इलाही की जो है वो ये एक ऑडियो सामने आई थी, और ऑडियो में वो किसी दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे थे। और पंजाब का जो एक रिवायती कल्चर है कि बात करते करते जो है वो एक गाली भी ऐसे ही पंजाबी लोग जो हैं या यहाँ के रिवायती लोग जो हैं वो उनके मुंह से ख़ुद साख्ता तो नहीं, मतलब बेसाख्ता निकल जाती है। वो नहीं भी निकालना चाहते तो वो उनके मुंह से निकल जाती, क्योंकि रिवायती अंदाज़ उस तरह का है और उस अंदाज़ की वजह से जो है वो ये गाली जो है वो मुंह से निकल जाती। तो उन्होंने अपने एक रिवायती अंदाज़ में कहा था कि फ़वाद चौधरी को अगर पहले पकड़ लेते तो असम्बलियाँ बच जानी थी, असम्बलियाँ नहीं टूटनी थी। तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई में से काफ़ी रद्द-ए-अमल उनको उनका सामना करना पड़ा। परवेज़ इलाही को लोगों ने कहा कि परवेज़ इलाही ने ये गलत किया, फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था जब ख़ास तौर पर उनकी गिरफ़्तारी हुई हो। तो इससे एक और भी चीज़ पता चलती है कि फ़वाद चौधरी की बात जो है वो इमरान खान काफ़ी हद तक मानते हैं और इमरान खान के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। फ़वाद चौधरी के पंजाब असम्बली तोड़ने में फ़वाद चौधरी का सबसे ज़्यादा जो है वो हाथ था। इसके अलावा दूसरी खबर है जनाब के लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पार्टी सरबराह से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी को केस की समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। याद रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। ये केस वो है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल किया हुआ है, और इमरान खान की नाअहली के बाद जो है वो नून लीग वाले फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास ही चले गए और उन्हें जाके कहा जी अब चूँकि इमरान खान सियासी तौर पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो नाअहल हो चुके हैं, तो ये कानून है कि वो पार्टी की सदारत भी ना करें, यानी पार्टी की सरबराही से जो है वो भी हट जाएं। तो उस हवाले से ये केस है जिस पे लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिला है। अब आ जाते हैं जी फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ नया केस इन्होंने क्या खोला है। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़वाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का जुडिशल मजिस्ट्रेट का फ़ैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद पुलिस ने फ़वाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का फ़ैसला चैलेंज किया। सेशन जज ताहिर महमूद खान ने इस्लामाबाद पुलिस की अपील पर समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि 2 दिन के जिस्मानी रिमांड में क्या तफ्तीश की।
प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला, मगर अमली तौर पर 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला। फवाद चौधरी का फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराना है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट लाहौर में पंजाब फोरेंसिक लैब में होना है। जज ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी के वकला को नोटिस की तामील हो जाए, फिर दलाइल सुनेंगे। बाद अदालत ने पुलिस की अपील पर फवाद चौधरी को 12:30 बजे तक अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को फैसले से आगाह कर दिया। अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनमें आपको बताएं, फवाद चौधरी को आज फिर जो है वो उनके मुंह पर कपड़ा डालकर और हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। लेकिन जैसे ही फवाद चौधरी कमरा अदालत में पहुंचे तो जज साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब की जो है वो हथकड़ी खोल दी जाए, यानी कि फवाद चौधरी को हथकड़ी ना लगाई जाए, उनकी हथकड़ी खोल दी गई। इससे पहले जो है वो ये केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हम क्यों कह रहे हैं कि नया केस, इससे पहले ये केस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। बल्कि आज तो फवाद चौधरी की ज़मानत पर जो है जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, दरख्वास्त ज़मानत, उस पर समाअत होनी थी। लेकिन आज फिर पुलिस को पता नहीं कहाँ से ऑर्डर्स मिले हैं, कहाँ से इशारा हुआ है, और उन्होंने दोबारा फिर जो है वो इनके ख़िलाफ़ इस केस को जो है वो दोबारा चलाने का फ़ैसला किया है। जी तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।